लोग कहते हैं कि हम कमजोर हैं पढ़ने में, नहीं, आप लापरवाह है। कोई कमजोर और तेज नहीं होता है, सिंसियर और लापरवाह होते हैं। जो ज्यादा समय देता है उससे सवाल बन जाते हैं, और वही कहता है कि हम तेज हैं। जो कम समय देता है सवाल नहीं बनते तो कहता है हम कमजोर हैं। दुनिया में कोई कमजोर तेज पैदा नहीं हुआ, सब बराबरी हुआ। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चले गए ना तो फिर उधर ही रहेगा। अब सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। आप उस पर हावी में, वो कह रहा है कि हमको आराम चाहिए, आपको हाँ आराम मिलेगा, पहले काम फिर मिलेगा आराम। तो आप उसके हिसाब से मत चले। आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों, पहले काम कर लीजिए, बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन। आप हावी मत होने दीजिए यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद कर दिया। हावी मत होने दीजिएगा उसको अपने। किसी को भी आप देखिएगा जिसको आप कहते हैं कि मतलब थोड़ा ठीक ठाक आप समझते हैं कि नहीं ये बहुत आगे निकल, वो एक काम को खत्म करने के बाद कभी आराम नहीं करेगा। एक काम खत्म हुआ उसको लगेगा हाँ एक खत्म हो गया, अब दूसरा करना चाहिए। और वही जिसको देखिएगा एक खत्म हो गया और आराम करना चाहिए, कभी नहीं, लाइफ में आखिरी सांस तक। आप कितनी बार किसी चीज को रिवाइज मारते हैं? 21 दिन के अंदर अगर आपका दिमाग कभी किसी चीज को रिवाइज मार दिया ना, तो फिर वो भूलने नहीं देगा अगले 2 महीने तक। यानी हर 21 दिन पे उसको रिवाइज मारते रहिए। और अगर हर 7 दिन पे मारेंगे ना तो वो एकदम फिक्स हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। आप स्टेशन पे उतरिए या बस स्टैंड पे उतरिए, अपने घर जाने के लिए कभी रास्ता याद किए हैं? हाँ, इसके बाद दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना। आप फोन पे बतियाते भी चले जाते हैं। तो जब कभी किसी चीज को बहुत बार रिवाइज मार देते हैं तो वो चला जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सपना कैसे आता है? जब आपकी नींद अच्छी नहीं होती है तब। नींद प्रॉपर लिया कीजिए, नींद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप जिस दिन बहुत ज्यादा थके रहेंगे उस दिन कोई सपना नहीं आता है। आईक्यू लेवल क्या होता है? इस ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम ही हमारे मेमोरी को कंट्रोल करके रखता है। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीजें, हर चीजें याद रहती हैं। तो इसको नापने का भी कोई ना कोई एक यूनिट होना चाहिए ना। जैसे हम आपको गेहूं देंगे तो तुरंत ही उसको किलो में नापिएगा, चावल देंगे तो किलो में नापिएगा, कपड़ा देंगे तो मीटर में नापिएगा, गैस देंगे तो वॉल्यूम में नापिएगा, एमएल में नापिएगा, लीटर में पानी नापिएगा। उसी तरह से हम कितना देर याद रखते हैं इसको काटेक्स में नापते हैं। जिसका काटेक्स ज्यादा उसको कहते हैं कि ससुरा बहुते इसका दिमाग तेज है, यानी इसका आईक्यू लेवल ज्यादा है। आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएंगे? तो याद रखिए, आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए कि सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, खान सर ये पढ़ाए थे। आप कहीं मैथ पढ़े होंगे, उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था, खटाखट। आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है, खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे, गिन के 42 दिन में आपका आईक्यू लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर जी हमरो भी नहीं किया, आपका याद हो गया। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या कहिएगा, आपका भी आईक्यू लेवल गिर जाएगा। तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं। अगर आपने एक घंटे को बना लिया कि हम 1 घंटा पढ़ सकते हैं, अगले 1 हफ्ते तक उसको सस्टेन रखिए। जिम में कैसे करते हैं लोग, पहले दिन उठा लीजिएगा 1 कुंटल तो हार्ट अटैक हो जाएगा। वो धीरे धीरे टारगेट सेट कीजिए और अपनी क्षमता को भी देखिए। हर इंसान की क्षमता अलग है। कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा, पैर तोड़ के बैठ जाएगा। जितने अच्छे से दोस्त समझा सकते हैं टीचर नहीं, लेकिन आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए। संगति का मतलब है संग गति। तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग अच्छी गति होती जाएगी, खराब में रहेंगे तो ये भी होता है। बट अपने आप को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम केवल जी के मर जाएं इसके लिए नहीं आए हैं। लोग कहते हैं कि सर नाम क्यों नहीं बताते अपना। हमारी एक ही सोच है कि जाने के बाद इस दुनिया से हमको मतलब एक चीज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि वो याद करें कि इस पैसे की भाग दौड़ की दुनिया में हर कोई दोनों हाथ से लूटने में लगा है, खाली हाथ जाने के लिए ये सबको लगा है। तो हर कोई को ये सोचना चाहिए कि था कोई इंसान जो इतने कम फीस में इतनी शिक्षा जो महंगी थी, जो कमाने का रास्ता था, उसको भी एकदम कंपटीशन इतना कर दिया कि अब लोगों को अपनी फीस बढ़ाने में डर लगा। और डर का होना बहुत जरूरी है। ये डर भी अपने आप में एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रहे ना, तो डर के भागिए मत। एक ऐसा डर जिसको आप लगे कि नहीं थोड़ा सा और करने की जरूरत है, फिर तो ये हम इसको क्रॉस कर जाएंगे आप। तो लड़कों के अंदर ये डर बनाना भी जरूरी रहता है। और रही बात यूपीएससी वाले की, जो आपने बोला, बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं यूपीएससी की, क्योंकि 2-2.5 लाख फीस सारे लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारा वही रहता है, हम तो ज्यादातर हमारे स्टूडेंट देखेंगे तो किसी के रिक्शा वाला, सब्जी वाला, यही लोग, इनको तो 2.5 लाख रुपया इनके पास पूरी संपत्ति नहीं होती है, फीस कहाँ से भरेंगे वहां पे, उसके बाद रहेंगे कहाँ से। तो ऑल ओवर इंडिया से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गरीब से गरीब भी लड़का उसको पढ़ सकता है। यही कुछ 1000 रुपये मंथली 12-14 हजार साल का पड़ेगा, खत्म हो जाएगा। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो
कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। देखिए, टारगेट्स को ना हम लोग को एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देख के हम टारगेट फिट कर, दूसरे से सलाह लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए, ताकि आप सामने वाला क्या सलाह दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे वाले को एक्सपीरियंस होता है, तो अगर आपको पहले से आइडिया है, उसके बारे में आप बेहतरीन ढंग से रिसर्च किए हैं कि क्या इसमें प्लस पॉइंट है, क्या निगेटिव है, उसके बाद आप किसी से सलाह लेने जाइए। ये नहीं कि मन में ऐसी बताओ गड़बड़ा जाएगा। तुम आप अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। बट ये जो स्क्रॉल करने वाला है ना, ये अनटारगेटेड है। स्क्रॉल करके क्या नीचे से आएगा किसी को नहीं पता। कॉमेडी आएगा, खाना पीना आएगा, कोई नाचेगा, घसकाते जा रहा हो कि जिसके पास मतलब ये एंड्रॉइड वाला मोबाइल है, ये मतलब बड़का घसकाने वाला है इसको, और एक बच्चे को दीजिए जिसके पास वो वाला पुराना वाला मोबाइल है, नोकिया वाला कीपैड वाला, जिसमें मतलब इस टाइप के कोई सोशल मीडिया नहीं है। आप देखिएगा, अब एक हफ्ते उसे देख के आप गौर कीजिएगा, जिसके पास एंड्रॉइड है ना उसे 24 घंटा कम लगने लगेगा, और जिसके पास कीपैड वाला उसके पास 24 घंटा प्रॉपर लगेगा। 24 घंटा बहुत बड़े टाइम होते हैं यहाँ पे, मतलब जाने अनजाने में आपका 4-5 घंटा खा गया। ये अजीब टाइप का आप ट्रैप हो चुके हैं। ट्रैप, कैलिफोर्निया में बैठी कुछ मशीनें आपको ट्रैप करके बैठी हैं। उन्हें टारगेट दिया गया है कि हर एक ईमेल आईडी पे, क्योंकि जैसे आप नाम से पुकारे जाते हैं या कॉल के मैटर पे आप फोन नंबर से जाने जाते हैं, उसी तरह से सोशल मीडिया में आपका नाम से मतलब नहीं है, किस ईमेल आईडी से आपकी मोबाइल चल रही है। तो उसे टारगेट दिया गया है कि हर ईमेल आईडी से 15 ऐसे टॉपिक निकालो जिसमें ये इंटरेस्ट दिखाता है। तो कैसे पता चलेगा आप इंटरेस्ट दिखाते हैं? जिस वीडियो को आप पूरा देख रहे हैं, मतलब आपका इंटरेस्ट है। समझ आएगी नहीं है? देखिए, आप अगर कोई मूवी देख रहे हैं ना, आपको पता है कि आप अपने पसंद की मूवी देखेंगे, आप टारगेटेड जाएंगे उस जगह पे, वो कोई मूवी नहीं आई है, उसमें आपको कोई अच्छा इंटरेस्ट, किसी को कोई कॉमेडी मूवी अच्छी लगेगी, एक्शन मूवी, जैसा भी है, आप टारगेटेड गए हैं वहां पे। कोई बहुत बच्चे सेंसिटिव होता है, इमोशनल होता है जानवरों के प्रति, तो देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में कोई वो गाय भैंस पल्ले रहेगा, कोई कुकुर को खाना खिला रहा है, आप घसकाएंगे, कुकुर को खाना खिला रहा है, अरे बेवकूफ। उसको टारगेट है कि हर ईमेल आईडी का 15 इंटरेस्टिंग कोड देख रहा, आप खिसकाएंगे ना, उसी 15-20 चीजों के बीच में, 10-15 के बीच में आपको आते जाएगा। कभी कॉमेडी आएगा, कभी कुछ जानवर का होगा। अभी आप लोग क्या है ना कि आप किसी चीज को जब आप फुल देख लेते हैं तो वो समझ जाता है एआई, उसका एल्गोरिथम, कि आपको इसमें इंटरेस्ट है। किसी को कुकिंग में होगा, किसी को ड्राइविंग में होगा, या किसी को जानवर वगैरह पालने वाला होगा, आपके पास उसी से रिलेटेड चीजें आई। अब जैसे हम ही लोग के चैनल पे कई बार आते हैं लोग कहने के लिए कि 20 सेकंड के लिए बात बोल दीजिएगा कि इन्होंने इस पर स्पॉन्सर किया है, ये रस्सी यूज कीजिए, इस कंपनी का रस्सी फांसी लगेगा, धाए दे चल जाएंगे, ऐसे ऐसे बोलता है ना यहाँ पर, ये क्रीम लगाइए, सीधे एकदम चमगादड़ से परी हो जाइए। हम लोग को अप्रोच करते हैं, सब ऐसे ऐसे करके अप्रोच करेगा, और उसके जानते हैं आप ताज्जुब करिएगा लोग कितने खाली बैठे हैं। वो 20 सेकंड के, जैसे हमारी कोई टॉपिक चल रही है उसी के बीच में वो मतलब 20 सेकंड का बोल देने पे जितना बड़ा चैनल रहेगा उतने पैसे देते हैं। समझ में क्या? ऑन एन एवरेज 1 मिलियन वाले को 1 लाख देते हैं। जैसे हमको 20-25 लाख, मतलब मना करते जाते हैं तो 20 सेकंड की बात है, 30 लाख, 40, 50 तक गया है, हम मना कर दिए, नहीं भैया क्यों बर्बाद करेंगे, आपको जो अच्छा लगे। भाई देखो, शॉर्टकट तरीके से कुछ भी नहीं मिल सकता है यहाँ पे। तुम शॉर्टकट तरीका लगा के एक गाजर का पौधा उगा के दिखा दो, वो एक सर्टेन टाइम रिक्वायरमेंट है सब चीज की, आपको उतना देना पड़ेगा उसके लिए, तभी जाके आप सक्सेस होंगे, चाहे पढ़ाई हो या कुछ भी हो। ये बताओ, बच्चा आया था यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, कुकुर का खाना देख रहा है, अरे क्या निकलेगा यूपीएससी तुम्हारा यहाँ पे। अच्छा, उसको क्या मिल रहा है? अब वहां पे वो लोग ट्रैप है। सबसे बड़ा मार्केट होता है एडवर्टाइजमेंट का। अब जैसे किसी के चैनल्स बड़े हैं या चीजें, तो एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, तो एडवर्टाइजमेंट तब आप तो समझते हैं आप। बट ये जो शॉर्टकट वाले हैं सब ना, ये सोचते हैं सब कि शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे, पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मार्केट है जिसके आप ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, पता ही नहीं चल रहा है। हम क्या कहते हैं कि अगर आपको 2 घंटे सोशल मीडिया चलाना है,
आप टारगेटेड चलाओ, आपको मूवी देखनी है मूवी देखो, ये करना। बट ये स्क्रॉलिंग वाले में अगर आप फंस गए ना, बहुत बुरी तरह फंस गए। अपने आप को देखना है तो जितना